हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल यादव आप सभी का अवध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 25 विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ फिर से उपस्थित हूं। और उससे पहले हम अपने प्रश्न को शुरू करें, इससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के जो भी क्वेश्चन हैं ये आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी तथा यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने कोई मोटाई मापने हिमशैल की स्थित धातुओं की त्रुटि जानने के लिए किया जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने कोई मोटाई मापने हिमशैल की स्थित धातुओं की त्रुटि जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पराश्रव्य, बी प्रकाश तरंगे, सी एक्स किरणें, डी भाभा किरणें। जल्दी जल्दी बताइए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छे, जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे जी, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने, मोटाई मापने, हिमशैलों की स्थिति तथा धातुओं की त्रुटि का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए अंधेरे में उनकी नज़र बेहतर होती है, बी उनकी आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी होती हैं, सी उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी कोई भी पंछी ऐसा कर सकता है। जल्दी जल्दी बताइए। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे, सी इज़ द राइट आंसर। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए वायु तापक्रम, बी वायु दाब, सी वायु में उपस्थित नमी की मात्रा, डी ध्वनि संचरण की दिशा में पवन। जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, वायुदाब। वायुदाब के परिवर्तन में वायु की ध्वनि एवं गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, जी हाँ अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, ए चिकित्सक, बी भौतिक शास्त्री, सी रसायन शास्त्री, डी जीव विज्ञानी। जल्दी जल्दी बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? बिल्कुल बहुत अच्छे, बी इज द राइट आंसर। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है एक भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। जी हाँ, ये एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। ए ध्वनि की चाल के बराबर, बी ध्वनि की चाल से कम, सी ध्वनि की चाल से अधिक, डी प्रकाश की चाल के बराबर। जल्दी जल्दी बताएं। बिल्कुल बहुत अच्छे, जी हाँ जी बिल्कुल सही बाबू, बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर बाबू, सी इज़ द राइट आंसर। एक सुपरसोनिक वायुयान की गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है, जो उसकी ध्वनि होती है वह उससे ज़्यादा गतिमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। जी हाँ, जो सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हैं ये किसको हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए आयन मंडल को, बी क्षोभ मंडल को, सी बाह्य मंडल को, डी ओजोन मंडल को। जल्दी जल्दी बताइए, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे, डी इज द राइट आंसर, ओजोन मंडल को। जी हाँ, सुपरसोनिक विमान जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाते हैं, जो हमारी ओजोन परत है वह उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। जी हाँ, पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का यंत्र कहलाता है। ऑडियोमीटर, बी ऑडियोफोन, सी हाइड्रोमीटर, डी हाइड्रोफोन। जल्दी जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। पानी के अंदर ध्वनि की सुनने वाला यंत्र जो है वह हाइड्रोफोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी की ओर गमन करती हैं तब निम्नलिखित में से परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी में गमन करती हैं तो निम्नलिखित में से किस परिणाम में परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन ए आवृत्ति, बी चाल, सी तरंग दैर्ध्य, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए किस में परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल बहुत अच्छे, ए इज द राइट आंसर, आवृत्ति।
जब ध्वनि तरंगे वायु से पानी में गमन करती हैं तो उनकी आवृत्ति के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। जी हाँ, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हीलियम, सी धूलकण, डी जलवाष्प। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। सी इज द राइट आंसर, धूल एवं कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का मुख्य कारण है धूल एवं कण। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। जी हाँ, पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। ए मनुष्यों द्वारा, बी कुत्तों द्वारा, सी माइक्रोफोन की सहायता से, डी कोई किसी के द्वारा नहीं। जल्दी जल्दी बताइए, पराश्रव्य ध्वनि सुनी की जा सकती है किसके द्वारा? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कुत्तों के द्वारा। जी हाँ, जो ध्वनि तरंगे होती है 3 तरह की हैं। एक है आपकी श्रव्य, दूसरी है अश्रव्य, ठीक है, और तीसरी है पराश्रव्य, ठीक है। पराश्रव्य, ये 3 तरह की ध्वनि तरंगे हैं। श्रव्य ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, ठीक है। अश्रव्य की जो ध्वनि आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम है। और पराश्रव्य की जो ध्वनि आवृत्ति है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि तरंगे होती हैं वे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो श्रव्य तरंगे हैं वो ध्वनि तरंगे वो श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और जो तरंगे 20,000 के ऊपर हैं वो पराश्रव्य हैं, ठीक है। और 20 हर्ट्ज के नीचे की जो ध्वनि तरंगे हैं वे अश्रव्य तरंग कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ए ट्रांसफार्मर, बी विद्युत मापी, सी मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, इनमें से कोई नहीं, डी इज द राइट आंसर। देखिए, इसमें ये चीज़ नहीं बताया कौन सा किससे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। कौन सा किससे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो ये नहीं कह रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सॉरी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, तो मोटर हो जाएगी, ठीक है। ये विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर लेती है। ट्रांसफार्मर जो है विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करके देता है, लेकिन वोल्टेज को कन्वर्सेशन करके देता है, ठीक है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आवेशों के बीच का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल पालन करता है। आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है। ए वर्ग नियम, बी व्युत्क्रम वर्ग नियम, सी 1 तथा 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आवेशों के बीच का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पालन करता है किसका? वर्ग नियम, बी व्युत्क्रम वर्ग नियम, सी 1 तथा 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर। आवेशों के बीच का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल जो है वर्ग नियम और व्युत्क्रम नियम दोनों का पालन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जी हाँ, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? ऑप्शन ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी विद्युत मोटर, डी इंडक्टर। जल्दी जल्दी बता दीजिए, कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सी इज द राइट आंसर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तन करता है। डायनमो परिवर्तित करता है। ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। जल्दी जल्दी बता दीजिए। डायनमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में,
सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। जल्दी उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सी इज़ द राइट आंसर। डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का विशुद्ध रूप है। जी हाँ, जल का विशुद्ध रूप है। ए वर्षा जल, बी भारी जल, सी नल का पानी, डी आश्वित जल। जल्दी जल्दी बताइए। जल का विशुद्ध रूप है। ए वर्षा का जल, बी भारी जल, सी नल का पानी, डी आश्वित जल। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, वर्षा का जल। जल का विशुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है। ठोस जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न करता है क्योंकि ए इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का विलेय लवण होता है, बी इनमें लोहा होता है, सी इनमें निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं, डी इनमें सोडियम क्लोराइड होता है। जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी हाँ, ठोस कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय का लवण होता है। ठोस कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय का लवण होता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है? जी हाँ, कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है? ए झाग नहीं बनता, बी साबुन अधिक घिसता है, सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है, डी आयरन पायराइड्स की उपस्थिति होती है। जल्दी जल्दी बताइए। बहुत अच्छे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। कठोर जल के संबंध में कौन सा गलत है? बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर, आयरन पायराइड्स की उपस्थिति होती है, यह गलत है। बाकी कठोर जल में जो है झाग नहीं बनता, साबुन अधिक घिसता है और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट की उपस्थिति होती है। तीनों सही है। आयरन पायराइड्स नहीं पाया जाता, यही गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है वह कहलाता है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता एवं अधिक झाग देता है वह कहलाता है। ए मृदु जल, बी कठोर जल, सी भारी जल, डी समुद्री जल। जल्दी जल्दी बताइए क्या कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ए इज द राइट आंसर, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता एवं अधिक झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, उसे मृदु जल कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? जी हाँ, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? ए कैल्शियम, बी एल्यूमिनियम, सी सोडियम और डी क्लोरीन। जल्दी जल्दी बताइए, खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बी इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम। खारे पानी में जो है एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता, बल्कि खारे पानी में कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन ये तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? जी हाँ, जल की कठोरता जो है किसकी उपस्थिति से होती है? ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, बी विरंजक चूर्ण, सी सोडियम, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन बी की निर्माता है? भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन बी की निर्माता है? ए सैंडोज, बी डाबर, सी मेरिंड, डी कैंडिला। जल्दी जल्दी बता दीजिए। भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन बी की निर्माता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, मेरिंड। खाली मेरिंड इकलौती कंपनी है एशिया की जो विटामिन बी की निर्माता कंपनी है या भारत की है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी नाइट्रोजन, सी पेट्रोलियम, डीजल। जल्दी जल्दी बता दीजिए कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, नाइट्रोजन, पेट्रोलियम, जल। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से जो है नाइट्रोजन ही एक ऐसा है जो जीवाश्म ईंधन नहीं है।
कोयला, पेट्रोलियम और गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। जेली स्टार्च और प्रोटीन उदाहरण है, किसके उदाहरण है भाई? ए द्रव का गैस में विलयन का, बी द्रव का द्रव में विलयन का, सी द्रव का ठोस में विलयन का, डी गैस का द्रव में विलयन का। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जेली स्टार्च और प्रोटीन किसके उदाहरण हैं? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जी हाँ बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। जेली स्टार्च और प्रोटीन ये तीनों द्रव का ठोस में विलयन का उदाहरण है। ओके, सी इज द राइट आंसर। द्रव से ठोस अवस्था में विलयन हो जाता है इनका, ये द्रव से ठोस के विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों की लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? जी हाँ, किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? ए प्रति ऑक्सीकरण के कारण, बी वसा के कारण, सी प्रोटीन्स के कारण, डी असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। जल्दी जल्दी बता दीजिए किसके कारण? बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जी हाँ बिल्कुल, डी इज द राइट आंसर। असंतृप्त वसा अम्ल के कारण, असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि के लिए उनके तेल में बिना किसी परिवर्तन के रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। जी हाँ, सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ए डॉक्टरों द्वारा, बी इंजीनियरों द्वारा, सी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा और डी समुद्री यात्रियों द्वारा। जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छे, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, सही बाबू, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, डी इज़ द राइट आंसर। सोनार का उपयोग जो है समुद्री यात्रियों द्वारा किया जाता है। समुद्र की गहराई या समुद्र के अंदर पड़ी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।